दुनिया में देश अपने दुश्मनों से युद्ध लड़ने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो दुश्मन को घर में घुसकर मारते हैं, जैसे अमेरिका और इजराइल। क्या इन देशों की सूची में अब भारत भी शामिल हो गया है? ऐसा दावा कोई और नहीं बल्कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों पर आतंक के विरुद्ध ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए अमित शाह का कहना है कि मोदी के सत्ता में आते ही भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। दरअसल शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात कही। शाह ने आरोप लगाया कि वोट बैंक के डर से पिछली सरकारें आतंकवाद के मुद्दे पर चुप्पी साध लेती थी। मैं सबसे पहले कश्मीर की बात करूंगा मान्यवर। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, यहां बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की नीति। सदन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भी देश में आतंकी हमले हुए हैं। उन्होंने उरी और पुलवामा में हुए आतंकी हमलों का जिक्र किया। बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था, आज 60 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ, मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। केंद्र सरकार का दावा है कि संविधान की धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है। अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए अमित शाह ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल की तरह ही भारत भी अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा सम्मान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। अमित शाह के दावे से जुड़ी खबरें कुछ विदेशी अखबारों में भी छप चुकी हैं। 4 अप्रैल 2024 को ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने पाकिस्तान में आतंकियों की हत्याओं को लेकर एक लेख छापा था। गार्जियन के लेख का शीर्षक था, भारत सरकार ने पाकिस्तान में हत्याओं का आदेश दिया, खुफिया अधिकारियों का दावा है। अपने इस लेख में अखबार ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को आधार बनाकर पीएम मोदी पर अतिरिक्त क्षेत्रीय हत्याओं के सूत्रधार होने का आरोप लगाया था। कुछ ऐसा ही दावा अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से भी किया जा चुका है। अपनी एक रिपोर्ट में वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर आरोप लगाया था कि वो लगातार पाकिस्तान के अंदर हत्याएं कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यह सिलसिला 2021 से चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भले ही जम्मू कश्मीर में शांति बहाली का दावा कर रहे हों, लेकिन विपक्ष उन पर कई सवाल खड़े कर रहा है।
सूबे में कश्मीरी पंडितों की वापसी से लेकर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिए जाने के मुद्दे उठाकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जो उन्होंने बयानबाजी की है वो राजनीतिक ज्यादा थी, होम मिनिस्ट्री के जो कार्यकाल है उसको लेकर कम थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कश्मीर की बात तो की, बहुत सारी उपलब्धियां बताई, क्या उन्होंने कश्मीरी पंडितों का एक भी बार नाम लिया? उन्होंने बताया कितने कश्मीरी पंडितों को वापस वो ला पाए 370 हटाने के बाद? क्या उन्होंने बताया कैसे वो टारगेटेड किलिंग के हिस्सा थे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने ये तक बोला, पूरे नॉर्थ ईस्ट का बारे में उन्होंने बातें कही, क्या एक भी बार उन्होंने मणिपुर की बात कही? उन्होंने कहा बोडोलैंड गए थे प्रधानमंत्री और वहां पे उनका स्वागत हुआ, उनको आशीर्वाद मिला। अरे मणिपुर का भी आशीर्वाद आप ले लीजिए। तो सिलेक्टिव जो बातें की, और हमारा ये काला चश्मा नहीं है, हम खुली आंखों से देख रहे हैं, काली पट्टी जो बांधी हुई है वो इस सरकार ने बांधी हुई है। नहीं, दुनिया भर की बातें कहीं पर, असली बात यह है कि आप जम्मू और कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा कब वापस लौटाओगे, उस पर तो कुछ नहीं कहा। हमने मांग की, आप बताइए कि जम्मू और कश्मीर में स्थिति इतनी बदल गई है जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो आप उसको पूरा राज्य का दर्जा क्यों नहीं वापस लौटाते? उस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। हमने ये सवाल उठाया, जनगणना कब कराएंगे? 2021 में कराना था। वो जनगणना न कराने का उसका एक नतीजा ये है कि करीब 14 करोड़ भारतवासियों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बन गया है, 15 करोड़ भारतवासियों को राशन नहीं मिल पा रहा है, मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है, जिनको मिलने का हक है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2013 में जो पारित हुआ था। पर जब वो तभी हो पाएगा जब जनगणना खत्म होगा। 2021 में करना था, 4 साल हो गए हैं, कोई संकेत नहीं है, कोई उस पर टिप्पणी नहीं की अपने भाषण में। यह सच है कि धारा 370 के हटने के बाद से घाटी में अमन चैन वापस लौटने की उम्मीदें बढ़ी हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि हाल के दिनों में कश्मीर में आतंकी घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है, जिससे आतंकियों से निपटने के लिए किसी रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता महसूस होने लगी है। साथ ही 80 और 90 के दशक में हुई ज्यादतियों के चलते पलायन को मजबूर हुए कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर भी गंभीर प्रयासों की जरूरत है।